जाप अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रविवार की शाम सुजीत मेहता के गांव बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना के ददपाग में पहुंचे। वहां उन्होंने सुजीत मेहता की विधवा पूर्व जिला परिषद सदस्य सुमन कुमारी और उनके परिजनों से मिले। पप्पू यादव ने इस दौरान सुमन के परिजनों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक हत्या है, इसमें राजनेता शामिल हैं। उन्होंने शहीद जगदेव बाबू को याद करते हुए कहा कि कब तक पिछड़ों के नेताओं को इसी तरह से बेमौत मारा जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है सुमन कुमारी अकेले पड़ गई है तो वह भ्रम में है। आज पप्पू यादव उनके साथ है। वे अम्बा चौक पर सुजीत मेहता की मूर्ति लगवाएंगे, साथ ही उनके बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का सारा खर्च वहन करेंगे। कब तक जगदेव बाबू की पुनरावृत्ति होती रहे, यही मगध। जब जब सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आजादी की बात उठी तब तब आवाज बदली। इसके पहले सुजीत मेहता जी के पिता की हत्या हुई, हाथ ऊपर कीजिए बड़ा भाई, हाथ ऊपर कीजिए। लगातार। अरे आप समझ रहे हैं ना, ऐसे रखिए ना, पीछा कर लीजिए। इसके पहले छोटू की हत्या हुई। औरंगाबाद में जितनी हत्या हुई है अभी तक और जितना में हम आए हैं, क्या कारण है कि सबके सब 90-95% दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा की ही हत्या हुई। काय आप उठा के इतिहास देख लीजिए, जितने जुल्म हुए हैं, जितने मारे गए हैं, मतलब नक्सली भी दलित और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दूसरा कोई नहीं। जेल में बंद नक्सली के नाम पर दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, और मौत भी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। क्या कारण है मर्डर के बाद, इतने दिनों के बाद अभी तक शूटर का पता नहीं चला? और कुछ लोग बाहर जाकर के, मैं तो कहूंगा कि अभिलम एसपी साहब, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसका मोबाइल का प्रिंट आउट निकाला जाए, वो किससे किससे डेली बात किया है। जिस दिन सुजीत की हत्या हुई उसका टेलीफोनिक कांटेक्ट किससे किससे है, और एक सप्ताह का प्रिंट आउट निकाला जाए। और जो शूटर है उससे किसकी किसकी बातचीत हुई है। आप उज्जैन भाग जाइए या कहीं भाग जाइए और भाग करके आप बोलिए मैं वहां नहीं हूं, और साजिश रच के आप शूटर को पैसा देके चले जाइए, आप बचिएगा? आप एसआईटी जांच की मैं मांग करूंगा आज जाते ही सीएम से। ये पटना से एसआईटी जांच आप करिए, और हमारी बेटी की सुरक्षा, एसपीडी ट्रायल 3 से 6 महीने के अंदर इस केस को खत्म करिए। और जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, अम्बा चौक पर हम 2 महीने के अंदर सुजीत मेहता की तस्वीर लगाएंगे, अम्बा चौक। मैं घोषणा करता हूं। लेकिन हम इस घटना पर सीएम से मिले। अभी ही मैं समय मांगूंगा, हमको 2 दिनों के अंदर इस समय दिया जाए। लगातार आतंक का माहौल है, पूरा मगध अपराध और अपराधियों से भरा। एक तरफ गरीबी, एक तरफ सुखार, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का नंगा नाच। यूनिवर्सिटी से ऊपर हो चुका है, और सबको शेल्टर है इस पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन का, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी इन्वॉल्व, बीजेपी के नेता इन्वॉल्व। ये लड़ाई मेरे लिए तो मेरा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ गया। किसी ने चैलेंज में इसको दिया है तो हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं। न्याय के लिए हम अंतिम तक लड़ेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह की जितनी घटना घटी है उसका स्पीडी ट्रायल हो, और अपराधियों का जगह जेल नहीं शमशान। हर 2 दिन के बाद हम यहां आते हैं मर्डर में, कभी उसका मर्डर, कभी उसका मर्डर, कभी उसका मर्डर। बारे बा खीरा ककड़ी के से भी ज्यादा आदमी का मर्डर।
जानवर से ज्यादा सस्ता आदमी की मौत हो गई। पहले पिता फिर बेटा। इस बच्ची को 2 साल जेल में रहना पड़ा। बच्ची ने क्या गुनाह कर दिया? 2 महीने के बच्चे। साजिश लगातार। क्या किसी पिछड़े को जिला परिषद बनना गुनाह है? एमएलए बनना गुनाह है? क्या उनका राइट नहीं है? क्या औरंगाबाद में उसका अधिकार नहीं है? क्या कोई ताकतवर और अपराधी ही सिर्फ औरंगाबाद में राजनीतिक और सियासत करेंगे? इसलिए इस लड़ाई को लगातार हम लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन जरूरत होगा तो औरंगाबाद बंद करेंगे, जरूरत होगा तो जहानाबाद, औरंगाबाद, गया बंद करेंगे, और न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार बंद करेंगे। सर, आपसे मेरा एक सवाल होगा, पीड़िता को सुरक्षा का ख्याल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार या जिला प्रशासन? मैं आज ही अभी गाड़ी में बैठते सबसे पहले एसपी डीएम से बातचीत करूंगी सुरक्षा का, और सीएम साहब को मैं पत्र अभी जाते ही लिखूंगा। इनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से, आप बेफिक्र रहें, सुरक्षा ही नहीं मिलेगी। सर 12 घंटे के अंदर यहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया था, जबकि एसडीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 12 घंटे के अंदर हटाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हटा करके उन लोगों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से लगातार मैंने आपको पहले कहा कि बीजेपी में जितने दबंग राजनेता हैं उनका पॉलिटिकल प्रेशर है, और इसमें कोई एक भूमिका नहीं है। सुजीत मेहता की हत्या कोई व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक हत्या है, वर्चस्व। और कोई व्यक्ति किसी के लिए आने वाले समय में चैलेंज न हो, इसके लिए पहले खत्म कर दो। तो मैंने पहले ही कहा, मगध के इतिहास में जब जब जगदेव बाबू जैसे लोग पैदा होते हैं, तब तब ऐसे लोगों की आवाज बंद कर दी जाती है। आप बेफिक्र रहें। मैं एक पिता के रूप में अपनी बेटी को, जैसे मेरे लिए मेरी प्रकृति बेटी है, वैसे मेरे लिए बेटी है। आप एकदम बेफिक्र। जिला प्रशासन की तरफ से 4 दिन समय लिया गया था अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। यदि 4 दिन के अंदर नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो पप्पू जी का आगे क्या एक्शन होगा? सर 4 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होगा तो सबसे पहले औरंगाबाद के कलेक्ट्रेट में महाधरना, धरना के बाद औरंगाबाद बंद, औरंगाबाद बंद के बाद भी न्याय नहीं मिली तो मगध बंद, और मगध बंद नहीं हुआ तो फिर बिहार बंद। सर औरंगाबाद जिला का ऐसा हाल हो गया है कि पूरे जिले में, सर आपको बता दें कि ऐसे हम दर्जनों मतलब जो घटनाएं आपको बताएंगे जिसको अभी कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई है। सर जान रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई है, और एसपी यहाँ तक घटनास्थल पर जांच करके नहीं आए। मैं जानता हूँ बहुत सारी हत्या ऐसी है जो मीडिया ट्रायल नहीं हो पाई या सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया, उसको दबा दिया गया। जी। औरंगाबाद में अब कोई दिन नहीं है जिस दिन आधा दर्जन 2, 3, 4 मर्डर नहीं होती। जी। ये आप समझिए, मैं इस बात को जान रहा हूं। मैं सुजीत में जिस दिन हम यहां से गए उसी दिन सुजीत जी की हत्या हुई। हम उसी दिन दाऊद नगर में थे, और तुरंत मैंने फोन किया इनको कि मैं आना चाहता हूं। तुरंत कल ही हम आते, एक दिन लेट हो गई। इसीलिए आप, पप्पू यादव का मतलब है जस्टिस और न्याय। आप बेफिक्र रहें, जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। बेफिक्र रहें। सर अब जो इस सरकार का एक मुखिया ही उजड़ गया, अब उसके लिए सरकार क्या सहयोग करेगी? सर आप बेफिक्र, हमको बात करने दीजिए सरकार से। सिर्फ इनके साथ सुजीत का एहसास और फीलिंग नहीं होगी मेरी बेटी के साथ, अन्यथा सुजीत ने जो आवाज दे के गया है वह इतिहास लिखा जाएगा, और मेरी बेटी उस इतिहास के संरक्षक।